वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय बंधुओं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 21-22 के बारे में बताता हूं। ये नयोरुभवर्योर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावत देत्रातिरीक्षे अहम योद्धृकामानवस्थिताम् कैर्मर्याशः योद्धव्य मस्मिन्नरण समोद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा नाम रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले। वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। चूंकि वह स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वह देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांत प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर भी देखना चाह रहा था और वह देखना चाह रहा था कि किस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यह सच था कि दुर्योधन अपने माता पिता से सांठगांठ पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन लोगों ने दुर्योधन का पक्ष लिया वह उसके समान ही रहे। यहां पर अब संजय जी कहते हैं, एवमोक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। ये 24वां श्लोक है। हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, एवं जो नींद को जीत लेता है गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद एवं अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव भी ऐसा होता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद एवं अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्णामृत या समाधि कहते हैं।
भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ चैतान्म सवेतान कुरुनेति। यह 25वां श्लोक है। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। परम जीवों का कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा होगा। इस प्रसंग में इसी के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे, चूंकि अर्जुन के पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने चाचा, ताऊओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा और सभी को देखकर इस प्रकार अर्जुन ने बोला, बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को प्रणाम।